नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से न्यू प्लान लॉन्च हुआ है मोदी केयर का, तब से सब लोगों के मन में एक सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है कि सर मुझे किस रैंक पे कितने सीवी की शॉपिंग करनी पड़ेगी, मतलब कितने पॉइंट्स की शॉपिंग करनी पड़ेगी, कितने रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी जिससे मुझे पेमेंट भी मिल जाए, मेरा लॉयल्टी भी पूरा हो जाए और मुझे कोई नुकसान ना हो। अभी भी लोग इस चीज पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको टाइटल वाइज बताने जा रहा हूं कि किस टाइटल पे आपको मिनिमम कितने सीवी का बिजनेस करना है, और आपको एक मास्टर ट्रिक भी बताने वाला हूं जिससे मैं आपके पैसे बचा सकता हूं, ताकि आप उतनी ही शॉपिंग करो जितनी आपको जरूरत हो, नए प्लान के हिसाब से। जब तक प्लान में कुछ और बदलाव नहीं होता है तब तक के लिए मैं आपको बता रहा हूं इस प्लान में भी कैसे वर्कआउट करना है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू प्लान से जुड़ी ऐसे बहुत छोटी छोटी बारीक डिटेल मैं आपको इसी चैनल पे बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, कभी भी आपको एक बार में पूरे सीवी की शॉपिंग नहीं करनी है। भले ही आपको पेमेंट पाने के लिए 2000 पॉइंट की शॉपिंग करनी है, भले ही आपको टाइटल हासिल करने के लिए 3000 पॉइंट की भी जरूरत है, और लॉयल्टी करने के लिए आपको 1000 पॉइंट की जरूरत है। आप छोटे लीडर हैं चाहे बड़े लीडर हैं, हमेशा बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी शॉपिंग का जो रेंज है बढ़ाते जाइएगा, नहीं तो बेफालतू आपको शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। देखिए, जब आपकी मंथ की शुरुआत होती है, आपके वीकली इनकम की शुरुआत होती है, तो आप देखिए वीक खत्म होने से तक कितने जी सीवी का बिजनेस हुआ है, आपके नीचे कितना बिजनेस हुआ है, क्या उस बिजनेस से शेयरिंग बोनस आपको बनेगा, क्या उस बिजनेस से आपका ट्रिपल पावर बोनस बनेगा। पहले ये चीज चेक कर ले। जब आपको यह अनुमान हो जाए कि उस बिजनेस करने से, जो आपके नीचे बिजनेस हुआ उससे इतना पेमेंट बनने वाला है, तब आप डिसाइड करिए कि आपको 2000 सीवी की शॉपिंग डालनी है या नहीं डालनी है। क्या हुआ कि आपने पहले ही हफ्ते 2000 सीवी का बिजनेस डाल लिया है ना, लगभग 4000 5000 रुपए का सामान आपने खरीद लिया और आपके नीचे कुछ बिजनेस ही नहीं हुआ, तो क्या करोगे ऐसे 2000 सीवी का आप शॉपिंग डालने के बाद? मोटिवेशन में शॉपिंग नहीं डालना है, अब थोड़ा दिमाग लगा के आपको शॉपिंग करनी है, क्योंकि नए प्लान में कुछ उतना बचा नहीं है। अभी के लिए तो कुछ बचा नहीं है जहां पे आपको एट रैंडम कुछ फायदा मिल जाए। अभी रीपर्चेस प्रोग्राम लॉन्च हो गया तो आपको एट रैंडम रीपर्चेस तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी फायदे तो नहीं मिलेंगे। बाकी पैसे तो आपको जब आपके नीचे बिजनेस होगा तब होगा, और जब आपके नीचे बिजनेस हो ही नहीं रहा तो 2000 पॉइंट की शॉपिंग किस लिए करेंगे? यहां पे रुक जाइएगा। सबसे पहले देखिए कि आपके नीचे कितने जीसीवी का बिजनेस हुआ, उसके हिसाब से मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूं किस स्लैब में कितने पॉइंट की जरूरत है। तो कम से कम जब भी आपको बिलिंग स्टार्ट करनी है तो हाईली रिकमेंड करता हूं मैं आपको 1000 सीवी का आप आराम से ऑर्डर डाल लीजिए। इससे आपको दो फायदे मिल जाएंगे। पहला फायदा क्या है कि जो आपने 1000 सीवी का ऑर्डर डाला वो आपके लॉयल्टी में काउंट होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा फायदा क्या है, रीपर्चेस ऑफर भी आपको मिल जाएगा, वो भी दो प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिलेगी, तो यहां पे भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। तीसरा फायदा क्या हो जाएगा इसमें, लॉयल्टी भी आपकी डिसकंटिन्यू नहीं होगी, लॉयल्टी भी लगातार चलती रहेगी। अब उसके बाद ऑब्जर्व करते रहिए कि मुझे क्या इससे ज्यादा पॉइंट की शॉपिंग करने की जरूरत है या जरूरत नहीं है। तो इस ट्रिक का अप्लाई करके आप बड़े आसानी से अपना पैसा बचा सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको हर हफ्ते जज करना है आपके नीचे कितने जीपीवी का बिजनेस हुआ है, जीसीवी का बिजनेस हुआ है। उस बिजनेस के अकॉर्डिंग आपके रैंक के हिसाब से कितने टाइटल का या कितने सीवी का बिजनेस करना जरूरी था, वो आप चार्ट देख लीजिए, जो मैं अभी आगे बताने जा रहा हूं कि हर रैंक पे कितने पॉइंट का शॉपिंग करना जरूरी है। तो ये ट्रिक को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, मोटिवेशन में नहीं आइएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी टीम में भी वीडियो देख के नुकसान होने वाला है, मुझे भी नुकसान होने वाला है, लेकिन मैं गलत आपको नहीं बताने वाला हूं। ये तरीका सही है। अगर आपके नीचे ज्यादा बिजनेस हो रहा है, बड़ा बिजनेस हो रहा है, आप बड़ा टाइटल हासिल कर रहे हैं, तो गो अहेड, आप बिल्कुल करिए। अगर आपके नीचे कुछ नहीं हो रहा, आप नए ज्वाइनिंग है,
तो आपको ये प्रिकॉशन लेना। यहां तक आपको बात समझ में आई? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने जा रहा हूं कि कैसे किस टाइटल पे आपको कितना शॉपिंग करना है और कितने जीसीवी का बिजनेस करने पे आपको कौन सी टाइटल मोदी केयर में हासिल होगी। उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये बात आपको पता थी। देखिए, ये टाइटल का कैलकुलेशन दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। टाइटल अचीव करने का क्राइटेरिया अलग है, मतलब इतने सीवी की शॉपिंग करनी पड़ेगी, वो टाइटल अचीव करने के लिए है। लेकिन अगर आपको मोदी केयर से पेमेंट लेना है नए प्लान के लिए, जैसे एक पेमेंट क्या है, शेयरिंग बोनस, उसका पेमेंट लेने के लिए आपको मिनिमम 2000 सीवी की शॉपिंग करना कंपल्सरी है। अगर गलती से आपने 2000 की जगह 1000 सीवी की शॉपिंग कर ली, तो आपके नीचे चाहे जितना शेयरिंग बोनस बन रहा हो, मैं कहता हूँ 10,000 रुपये भी बन रहा होगा, वो नहीं आएगा। कंपनी वहाँ से पैसा काट देगी, आपको नहीं आने वाला, चाहे आपने अपने नीचे जितने लोगों की ज्वाइनिंग कराई हो और वो 3 महीने के अंदर हो। ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, ट्रिपल पावर बोनस पाने के लिए भी मैंडेटरी है कि आपकी आईडी पे 2000 पीसीवी पर्सनल सीवी की शॉपिंग होना कंपलसरी है। उसके बाद जो क्राइटेरिया है वो आप पूरा करेंगे तो ट्रिपल पावर बोनस के तहत 2000, 5000 या 25,000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी मैंडेटरी यही है कि आपको 2000 पॉइंट की शॉपिंग करनी है। ये बड़ी भांति जान लीजिए। आपके अपलाइन इसके अलावा कुछ बोल रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको अभी बता देता हूं, ये आप मान के चलिएगा, ये एज पर द प्लान है। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बना के दिखाऊंगा क्या क्या और लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा। तो अभी आपको मैं सिर्फ टाइटल हासिल करने के लिए कितने सीवी की शॉपिंग रिक्वायर्ड है वो मैं एज पर द प्लान बताने जा रहा हूं। अपने पास से कुछ नहीं बताने वाला हूं। इसके बाद भी अगर आदमी आपको गलत बताता है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं जो बता रहा हूं एज पर द कंपनी पॉलिसी बताने जा रहा हूं। चलिए एक एक करके टाइटल की बात करते हैं। कौन कौन से टाइटल हैं वो मान लीजिएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, कंपनी ने बहुत सारे टाइटल बना रखे हो, ये देखिए। अब इस नए प्लान में टाइटल का जो है एडवाइजर से स्टार्ट होगा और मल्टीपल रैंक तक जाएगा। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए बड़े ध्यान से सुनते जाइए एक एक। पहला अगर कॉलम लेते हैं जो हल्का लाइट कलर से है, इसमें कंपनी आपसे कह रही है कि अगर आपको एडवाइजर का टाइटल चाहिए, मान लीजिए आपने किसी की शॉपिंग कराई, सॉरी, मान लीजिए आपने किसी की ज्वाइनिंग कराई, आईडी लग गई। आईडी लगाने के बाद अगर वो मिनिमम 1000 सीवी की शॉपिंग करता है तो उसको टाइटल हासिल हो जाएगा एडवाइजर। और गलती से 1000 सीवी से कम की शॉपिंग करता है तो उसका टाइटल कहलाएगा नॉन क्वालिफाइड एडवाइजर। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ज्वाइन कराते ही कंपलसरी है इस टाइटल को हासिल करने के लिए ये आपको 1000 पॉइंट की शॉपिंग करानी है। और 1000 पॉइंट मतलब 1000 सीवी की शॉपिंग कराने के बाद ही वो एक्टिव कंसल्टेंट माना जाएगा। मोदी केयर का एक्टिव कंसल्टेंट 1000 सीवी की शॉपिंग करने पे माना जाएगा। अब ये चीज समझ में आया आपको? अब अगला टाइटल जो है मोदी केयर का वो है सीनियर एडवाइजर। इसके लिए पहले क्या क्राइटेरिया है कि पहले आप अपनी आईडी पे 1000 सीवी की शॉपिंग करें और अगर उसी महीने आपके नीचे जितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया अपने नीचे, उनका टोटल सीवी 10,000 हो जाता है। टोटल सीवी में आपका भी 1000 सीवी काउंट होगा। बड़े ध्यान सुनिएगा, 1000 आपका और बाकी जो 9000 बचते हैं अगर आप अपने डाउनलाइन से लेते आते हैं या आप अपनी ही आईडी पे 10,000 सीवी की शॉपिंग कर लेते हैं, दोनों के केस में आप सीनियर एडवाइजर कहलाएंगे। तो कंपनी ने बहुत सिंपल सा टारगेट दिया है, 1000 पॉइंट की शॉपिंग खुद करो और अपने ग्रुप से नए पुराने जो भी हैं उनसे मिला के 10,000 कर लीजिए टोटल, तो आप सीनियर एडवाइजर कहलाएंगे। यहां तक समझ में आया? अब इसके ऊपर बढ़ते हैं जो कंपनी का है सिल्वर डायरेक्टर रैंक। यहाँ पे क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है, सिंपल नहीं मैं कहता हूँ और बढ़ गया है। कंपनी क्या कहती है, सिल्वर डायरेक्टर आप तभी कहलाएंगे जब आप 2000 पॉइंट की शॉपिंग खुद की आईडी पे करेंगे और सबको मिला के टोटल अगर 20,000 ग्रुप सीवी का आप बिजनेस कर लेते हैं पूरे मंथ में, तब आप सीनियर एडवाइजर से बढ़ के सिल्वर डायरेक्टर कहलाएंगे। अब यहां पे एक और टर्म्स एंड कंडीशंस समझ लीजिए, कहानी समझ लीजिए।
मान लीजिए आपके नीचे बिजनेस होता है 20,000 सीवी का और गलती से आपने 2,000 पॉइंट की शॉपिंग नहीं की, आपने शॉपिंग की सिर्फ 1,000 पॉइंट की, मतलब 1,000 सीवी की शॉपिंग की, तो आपकी रैंक सीनियर एडवाइजर मानी जाएगी। क्यों? सीनियर एडवाइजर का ही क्राइटेरिया है 1,000 पॉइंट की शॉपिंग करो, 10,000 अगर आपका जीसीवी है 10,000 से लेके 19,990 या 999 तक है तो आप कहलाओगे सीनियर एडवाइजर। और चूंकि 20,000 आपका ग्रुप वॉल्यूम तो हो गया था लेकिन आपने 2,000 पॉइंट की शॉपिंग नहीं की तो आपका रैंक सिल्वर डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। तो ये चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला रैंक है गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर रैंक हासिल करने के लिए क्या है? सेम अपनी आईडी पे आपको 2,000 पॉइंट की शॉपिंग करनी है और सारे लोगों से मिलकर, पूरी टीम जना से मिलकर आपको 40,000 पॉइंट 40,000 पॉइंट की शॉपिंग करनी है तो आप गोल्ड डायरेक्टर कहलाओगे। इसके बाद जो अगली रैंक है मोदी केयर में वो है प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक। यहां की भी कहानी सेम है, 2,000 पॉइंट की शॉपिंग खुद की आईडी पे करना है और अपने टीम से मिलके 60,000 60,000 रुपए सीवी का, मतलब 60,000 सीवी का बिजनेस करना है तो आप प्लेटिनम डायरेक्टर कहलाओगे। अब इसके ऊपर अगर आपको सफायर डायरेक्टर बनना है तो यहां पे क्राइटेरिया फिर से बदल दिया जाता है। सफायर डायरेक्टर बनने के लिए आपको अपनी आईडी पे 3,000 सीवी की शॉपिंग करनी है, मतलब लगभग 6,000 रुपए की शॉपिंग अपनी आईडी पे करनी है और सारे लोगों से मिला के आपको 1,00,000 जीसीवी का बिजनेस करना है अपने सारे नए पुराने लोगों से मिला के। अगर ये करने में सफल होते हैं तो आप सफायर डायरेक्टर माने जाएंगे। एक चीज मैं आपको यहां पे और बता देता हूं, आप ये जो अपने पॉइंट की शॉपिंग कर रहे हैं इससे आपका टाइटल हासिल हो जाएगा, लेकिन इससे सेल्फ शॉपिंग करने पे कोई कैशबैक नहीं है। इसका कैशबैक से कोई लेना देना नहीं है, पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जो आप शॉपिंग कर रहे हैं ये चीज भली भांति जान लीजिएगा। अब इसके ऊपर जो रैंक है, मतलब इसके ऊपर रैंक जाने से पहले कंपनी सफायर डायरेक्टर का और आपको क्राइटेरिया दे रही है। क्या क्राइटेरिया दे रही है वो समझ लीजिए। सफायर डायरेक्टर आप दो कंडीशन में कहलाएंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट से। पहला कंडीशन आपको क्या पूरा करना है? 3,000 पॉइंट की शॉपिंग खुद करिए, 1,00,000 जीसीबी बिजनेस करिए। अब दूसरा इसके साथ क्या क्राइटेरिया है? आपके नीचे कम से कम 2 लोग गोल्ड डायरेक्टर होने चाहिए, तभी आप सफायर डायरेक्टर कहलाएंगे। मान लीजिए आपने 1,00,000 जीसीबी का बिजनेस हासिल कर भी लिया और आपके नीचे 2 गोल्ड डायरेक्टर नहीं है तो आप सफायर डायरेक्टर नहीं माने जाएंगे, आप माने जाएंगे प्लेटिनम डायरेक्टर। ये चीज समझ में आया? अब इसके आगे की जो रैंक है रूबी डायरेक्टर। रूबी डायरेक्टर के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। रूबी डायरेक्टर के लिए सिंपल सा कंपनी टारगेट दे रही है आपको कि अपनी आईडी पे 3,000 पॉइंट की शॉपिंग करो और अपने नीचे 3 प्लेटिनम डायरेक्टर बना दो। इनके लिए कोई ग्रुप वॉल्यूम का कोई टारगेट नहीं है, इनको बस अपने नीचे 3 लोगों को प्लेटिनम डायरेक्टर बनाना है। और 3 लोग प्लेटिनम डायरेक्टर कैसे बनेंगे? 3 लोग अलग अलग लेग से, एक लेग से नहीं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग लेग से आपको प्लेटिनम डायरेक्टर 3 लोग बनाने पड़ेंगे। प्लेटिनम डायरेक्टर कब बनेंगे? जब उस लेग से आपका 60,000 पॉइंट का शॉपिंग हो जाएगा, मतलब 60,000 पॉइंट का बिजनेस हो जाएगा तो वो लेग आपकी प्लेटिनम डायरेक्टर लेग कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या है? रूबी डायरेक्टर को अगर पुराने प्लान से नापा जाए तो ये एसीडी रैंक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक। पुराने प्लान के हिसाब से जहां पे आपको अपने नीचे 3 लेग क्वालिफाइड करानी होती तो यहां भी आपको 3 लेग क्वालिफाइड करानी होगी। और उन जो लेग क्वालिफाइड हो रही उस लेग पे जो पहला व्यक्ति है उसको 2,000 पॉइंट की शॉपिंग करना मैंडेटरी है, नहीं तो वो लेग क्वालिफाइड नहीं मानी जाएगी। अगर उसके नीचे कोई व्यक्ति होगा तो वो लेग क्वालिफाइड मानी जाएगी, मतलब उसके नीचे वाला व्यक्ति क्वालिफाइड माना जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब इसके आगे एक बात करते हैं एमरल्ड डायरेक्टर। एमरल्ड डायरेक्टर के बाद टारगेट क्या है कि भैया 3,000 पॉइंट की खुद शॉपिंग करो और अपने नीचे 4 लोग सफायर डायरेक्टर लाओ। सफायर डायरेक्टर कब आएगा? जब आपको मैंने पुरानी जो कंडीशन बताई वो पूरा हो जाएगा तो 4 लेग सफायर डायरेक्टर बनाने से आप एमरल्ड डायरेक्टर कराओगे। इसके आगे की रैंक क्या है? डायमंड डायरेक्टर। उसके लिए क्या है? 3,000 पॉइंट की खुद शॉपिंग करिए और अपने नीचे 4 रूबी डायरेक्टर लेके आइए। येलो डायमंड डायरेक्टर जो नेक्स्ट रैंक है इसके लिए 3,000 पॉइंट की खुद शॉपिंग करिए, अपने नीचे 5 रूबी डायरेक्टर लेके आइए। और ब्लू डायमंड डायरेक्टर अगली रैंक है, इसका क्राइटेरिया क्या है? 3,000 पॉइंट की खुद के आईडी पे शॉपिंग करिए और अपने नीचे 5 एमरल्ड डायरेक्टर लेके आइए। और जो सबसे टॉप रैंक है ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर, इसकी क्या क्राइटेरिया है? 3,000 पॉइंट की खुद शॉपिंग करिए और अपने नीचे 6 डायमंड डायरेक्टर लेके आइए, तब आपको ये टाइटल हासिल हो जाएगा।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया टाइटल हासिल करने के लिए क्या-क्या आपको करना है, कैसे करना है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है। आपके नीचे जितने वॉल्यूम का शॉपिंग होता चला जा रहा है, जितने बिज़नेस वॉल्यूम की शॉपिंग होती चली जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी शॉपिंग की रेंज, जो पर्सनल सीवी की रेंज है, उसको बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अगर पहले ही हफ्ते आपका शेयरिंग बोनस भी बन रहा है, ट्रिपल पावर बोनस भी बन रहा है, तो भैया आपकी चाहे जो रैंक हो, कोई मैटर नहीं करता है। आपको अपनी आईडी पे 2000 पॉइंट की शॉपिंग करना कंपल्सरी है, नहीं तो वो इनकम रुक जाएगी, और जो इनकम वो रुक जाएगी वो दोबारा मिलेगी भी नहीं। जिस हफ्ते जो इनकम बन रही है, अगर इस इनकम में 2000 पॉइंट की शॉपिंग नहीं हुई है, तो वो इनकम रुक जाएगी, अगले हफ्ते नहीं आने वाली है। मोदी केयर के नए प्लान में केवल 2 तरह की इनकम ही मंथली इनकम है। एक लीडरशिप बोनस पूल है, उसमें अलग-अलग दुनिया भर की पूल है, और एक टीम बोनस है, वो मंथली है। लेकिन 2 तरह की इनकम वीकली है, तो उसके लिए आपको टारगेट हासिल ही करना पड़ेगा। दोस्तों, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी कि मोदी केयर में टाइटल क्या-क्या है, उसके लिए क्या-क्या टारगेट है। इसके बाद आपको कहीं घूमने टहलने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो टीम के साथ शेयर करिए, नहीं तो मत शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय